स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश ने और आज का जो टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, खोल दे मेरे पंख, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 148 पे ध्यान देंगे हम लोग। Goods worth 16,000 were lost by fire. The insurance company admitted the claim for 7,500. The insurance claim as admitted by the company would be. यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, added and less, added in sales, added in purchase, shown in a liability side of the balance sheet, shown in the liability side of asset side of balance sheet। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, shown in asset side of the balance sheet। इनका रीजन देखिए यहाँ पे, in case of loss by fire or theft by the goods, okay, are unsecured, that the amount of claim admitted by the insurance company will be treated as an assets and in is shown in a asset side and of balance sheet। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर एक्रूड एक्सपेंसेज अफेक्ट, ये क्या होगा, तो एक्सपेंसेज एंड लाइबिलिटीज और एसेट्स एंड एक्सपेंसेज, लाइबिलिटीज और एंड रिवेन्यू, तो एसेट्स एंड रिवेन्यू, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, expenses and liabilities, expenses which have been incurred during the year and whose benefit has been during uh, derived during the year, but payment in respect of which has not been made are called outstanding or accrued expenses. At the end of the year, all such expenses must be brought into books. Otherwise, the profit will be overstated and liabilities will be understated. The following journal entry is passed. ओके यहाँ पे जनरेट देखिए, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग या तो एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट, हैंस ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 6700 कैरेजिन वाट दिया हुआ है, 250 रेंट रिसिप्ट 515, अदर एक्सपेंसेस 3600 रुपया, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस है सभी को लेस कर दीजिए, आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर 6700 है, अदर एक्सपेंसेस 3600 लेस करिए, यहाँ पर 3100 आएगा, और रेंट यहाँ पर लेस करेंगे 575 आएगा, है ना, 575 को लेस करेंगे तो 3675 आएगा, उसमें से कैरेजिन वाट को लेस करेंगे 250 तो 2425 आएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ गया नेट प्रॉफिट। समझ में आया, नेट प्रॉफिट आपका राइट आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस इज नॉन एज, तो इसको बोलते हैं लॉस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस, मतलब इसको डिफरेंस जो करेंगे हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। ठीक है, लॉस। यहाँ पे देखिए, ग्रॉस लॉस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस सेल्स, उल्टा है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स इक्वल टू कॉस्ट लॉस, और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस इज द ग्रॉस लॉस। क्लियर है ना, लेकिन डिफरेंस रहेगा यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है ना। व्हाट इज सरेंडर वैल्यू, यहाँ पे देखिए, अमाउंट रिसीवेबल टू द पर्सन व्हेन सरेंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अमाउंट पेबल टू पर्सन हु सरेंडर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो प्रीमियम पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमाउंट पेबल टू अ पर्सन हु सरेंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका राइट आंसर है। सरेंडर वैल्यू इज द अमाउंट दैट अ पॉलिसी होल्डर रिसीव्स फ्रॉम द insurer in case he plans to terminate the policy before its maturity. From this amount the insurer deduct the surrender charges at and he remaining is transferred to the policy holder. Thus it is the amount payable to a person who surrender as a life insurance policy. Okay, नेक्स्ट यहाँ देखिए, बैलेंस शीट इज अ प्रीपेड फॉर्म। यहाँ पे देखिए, ये होता है बोथ, मतलब क्या, मतलब ए और सी, रियल अकाउंट भी, रियल और पर्सनल दोनों तरफ, है ना, रियल पर्सनल दोनों होगा, क्योंकि एसेट्स भी होगा पर्सनल में, यहाँ पर इसका कैपिटल कोई पर्सनल में हम लोग रखते हैं पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बैलेंस शीट स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इट हैज टू साइड्स एंड ऑन सोर्स ऑफ फंड्स इज एग्जांपल लायबिलिटीज the left side of the balance sheet and application of funds, assets the right side of the balance sheet,
It prepared the after preparing trading and profit and loss account and has balance of real and personal accounts grouped and arranged in a proper way as assets and liabilities. It prepared to know the exact financial position of the business on the last date of the financial year. Thus, it include real and personal account. ओके यहाँ देखिए विच इज एन अनअर्न इनकम, तो ये आपका आता है इंश्योरेंस प्रीमियम रिसिव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, रेंट रिसिव्ड, डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पे आएगा बोथ ए एंड बी. ओके बोथ ए एंड बी दैट पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू विच रिमेन्स रिसिव्ड इन एडवांस अनअर्नड at the end of the accounting period is known as unearned income or income received in advance. For example, subscription received in advance by a club, insurance premium received in advance by an insurance company, rent received in advance, etc. Any income in advance is not actually earned, but and it rather creates an obligation. Hence, option number D is the correct answer. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एवरी डे ऑफिस एक्सपेंसेज आर चार्ज टू, तो ये आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज. एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है. क्लियर है. तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन दिया हुआ. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया हुआ द नेट प्रॉफिट, द नेट एसेट्स ऑफ द फर्म बिगिनिंग 2007 वर 1,07,700. व्हाट आर द नेट एसेट्स इन ईयर 2007 इफ द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस डेज, यहाँ पर साथ में 77,500. ऑनर विदड्रॉल गुड्स फॉर हिज ऑन प्राइवेट यूज दिया हुआ है कितना, यहाँ पर कॉस्ट 2,500 रुपया. यहाँ पे देखिए नेट एसेट्स दिया हुआ है कितना, 1,07,700, उसमें से प्रॉफिट यहाँ पर जोड़ देंगे 72,500 आएगा, 1,80,200 लेस करेंगे विदड्रॉल 2,500, तो 1,77,000 आपका राइट आंसर आ गया. 1,77,700 रुपया. समझ में आया आपको. तो ये रहा आपका इसका राइट आंसर 1,77,700 है ना. जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है. ओके देखिए जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है. दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है. दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है. कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. जय हिंद. मेहनत करिए और आगे बढ़िए. मेहनत करो इतनी खामोशी से कि सफलता सो.